हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योग 21 तथा गुणनफल 216 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है। एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसके तीन पदों का जो योग है वह 21 है और गुणनफल जो है वह 216 है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है। इसके जो क्रमागत पद हैं, गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पदों का अनुपात बराबर होता है। ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है, देखो हमें बोला गया है कि तीन पदों का योग जो है वो तो 21 है और गुणनफल 216 है। तो अब देखो गुणोत्तर श्रेणी के यदि तीन पद मानने हैं तो वो हम कैसे मानते हैं। ए बट्टा आर कॉमा ए कॉमा में ए आर, इस तरीके से मानते हैं। तो माना कि गुणोत्तर श्रेणी के तीन पद देखो, जब भी तीन पद हमें मानने होते हैं तो वो हम कैसे मानते हैं, ए बट्टा आर कॉमा ए कॉमा में ए आर। ठीक है। अब इनमें क्रमागत पदों का जब अनुपात निकालेंगे तो वो बराबर आएगा, यानी कि ये गुणोत्तर श्रेणी में ही है। तो प्रश्नानुसार देखो अब क्या बोल रहा है। प्रश्नानुसार तीन पदों का योग कितना है, 21 है। यानी कि ए बट्टा आर प्लस में ए आर का जो मान है वो 21 है। तो इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। तथा वो क्या बोल रहा है कि तीन पदों का जो गुणनफल है वो 216 है, यानी कि ए बट्टा आर गुणा ए गुणा में ए आर। तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान हमारे पास में है किसके बराबर, 216 के। तो यहां से हम देख सकते हैं, देखो आर से आर भाग हो जाएगा, यानी ए की घात 3 का मान आ गया 216। ठीक है। यानी कि ए का मान निकालें तो 216 की घात 1/3 यानी कि 6। यानी कि पहला पद क्या आ गया इस गुणोत्तर श्रेणी का, 6 आ जाएगा पहला पद। तो अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 में हम रख देते हैं ए का मान। तो देखो समीकरण 1 में ए बराबर 6 रखने पर, ए बराबर 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए बट्टा आर यानी कि 6 बट्टा आर प्लस में क्या है ए, यानी कि 6 प्लस में 6 आर बराबर में कितना है 21। तो यहाँ से लैसा लेते हैं तो क्या बनेगा, देखो आर लैसे आ जाएगा। तो 6 प्लस में 6 आर प्लस में 6 आर स्क्वायर बराबर में 21। यानी कि देखो 6 आर स्क्वायर प्लस में 6 आर प्लस में 6, ये किसके बराबर आएगा, 21 आर के बराबर। यानी कि 6 आर स्क्वायर, ये 6 आर माइनस में हम करेंगे 21 आर, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आर प्लस में 6 बराबर में 0, ये बन जाएगा। ठीक है। तो अब देखो -15 आर को इस तरीके से तोड़ेंगे कि जो योग है वो तो माइनस का 15 आर आता है और गुणनफल कितना आता है 36 आर स्क्वायर। ठीक है। तो इस प्रकार देखो इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम, इस प्रकार से हम ऐसे तोड़ सकते हैं 6 आर स्क्वायर -12 आर -3 आर, इस तरीके से तोड़ दिया और प्लस में 6 बराबर में 0। तो पहले दो पदों में से 6 आर को उभयनिष्ठ निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आर माइनस में 2 बच जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से -3 को उभयनिष्ठ लिया तो आर -2 बच गया, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो देखो आर -2 को उभयनिष्ठ निकाला तो यहाँ से 6 आर -3 बच जाएगा, वो 0 के बराबर है। तो एक बार तो देखो आर -2 जो है, आर -2 वो 0 के बराबर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एक बार हम क्या करेंगे, 6 आर -3 इसको 0 के बराबर रखेंगे, या 6 आर -3 इसको 0 के बराबर रखा तो यहाँ से आर का जो मान है वो 3/6 आएगा, यानी कि 1/2। तो सार्व जो अनुपात है वो 2 आ गए हमारे पास में। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः अतः तीनों संख्याएं क्या बनेगी, तीनों संख्याएं क्या मानी थी हमने, ए बट्टा आर कॉमा ए आर मानी थी। तो ए तथा आर के मान रख देते हैं। तो देखो यहाँ से आर के 2 मान आए हैं और ए का मान कितना है 6। तो पहले तो देखो आर का मान हम क्या रखते हैं, आर का मान हम 2 रखते हैं। तो 6/2 6 गुणा में 2, यानी कि क्या बन जाएगा 3 6 12। तो एक तो ये आ गई तीनों संख्याएं, या हम क्या बोल सकते हैं, या तीनों संख्याएं देखो आर का दूसरा मान भी तो रखेंगे।
तो आर का दूसरा मान कितना है 1/2, यानी कि 6 में आर का मान कितना है 1/2, तो 1/2 कोमा कोमा देखो ए का मान है 6, कोमा में ए आर यानी कि 6 में 1/2, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 12, कोमा 6, कोमा में 3, ये बन गए। तो हमारे पास में दो उत्तर क्या आ जाएंगे देखो, या तो तीनों संख्याएं हमारे पास में क्या आ गई 3, 6, 12, ठीक है, एक तो ये उत्तर हो गया, और क्या आ जाएगा उत्तर 12, 6, 3। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।